नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शोर प्रदूषण को मुख्य रूप से उसके उपाय, कारक और मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को विशेष तौर से ध्यान दिया व अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं समुद्री प्रदूषण क्या है और इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल का विस्तार है। जलवायु दशाओं को नियंत्रित करने वाले महासागरों में जलीय वनस्पति एवं जंतुओं का विशाल साम्राज्य है। बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए महासागर भविष्य में मानव को जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत बन सकते हैं। प्रकृति प्रदत्त ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन की स्वच्छता के प्रति सजग रहना आवश्यक है। दीर्घकाल तक यह भ्रामक धारणा रही है कि अथाह जल राशि के स्रोत महासागरों में कुछ भी डाल दिया जाए आत्मसात कर लेते हैं, किंतु समुद्री जल का प्रदूषण आज प्रमुख समस्या बन गई है। परिभाषा के रूप में जब हम देखते हैं तो जब प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापों से समुद्री जल की रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणवत्ता में ह्रास आए तो उसे समुद्री प्रदूषण कहते हैं। अन्य शब्दों में बाह्य तत्वों के मिश्रण से समुद्री जल के प्राकृतिक स्वरूप में ऐसा परिवर्तन आए जो जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव डाले, समुद्री प्रदूषण कहते हैं। समुद्री प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं? इनमें दो मुख्य कारक हैं, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में हम जब बात करते हैं तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा, राख, गैस, रसायन युक्त अत्यंत गर्म जल समुद्र को प्रदूषित करते हैं। समुद्र तटीय भागों में लहरों से होने वाले अपरतन तथा नदी जल के साथ आने वाले हानिकारक घुलनशील पदार्थ समुद्री जल की गुणवत्ता में परिवर्तन लाते हैं। मृदा, पादप एवं जीव जंतु भी जल को प्रदूषित करते हैं। समुद्री जल में प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने की क्रिया के कारण उक्त अशुद्धियां कुछ समय बाद स्वतः दूर हो जाती है या घट जाती है, अतः इनके हानिकारक प्रभाव सीमित हो जाते हैं। मानवीय स्रोत या मानवीय कारक। मानवीय कारकों में मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्ट, बाहित मल व कूड़ा करकट, जल प्रदूषण, जल परिवहन, खनिज तेल क्षेत्र व शोधनशाला, रिफाइनरी, रेडियो सक्रिय पदार्थ दुर्घटनाएं, जलपोत भंजन या जलपोत का टूटना आदि शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है वो निरंतर समुद्रों में मिलता रहता है या मिलाया जाता रहता है, जिससे जल का प्रदूषण होता है। समुद्री जल में किसी तत्व के सांद्रण में वृद्धि के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। नदियों में छोड़े जाने वाले औद्योगिक व कृषि अपशिष्ट भी अंततः समुद्र में मिलकर उसे दूषित करते हैं। वाहित मल व कूड़ा करकट। तटवर्ती भागों में स्थित नगरों की विशाल जनसंख्या द्वारा विसर्जित मल, जल व कूड़ा करकट समुद्रों में मिलता है। इससे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा होता है। नगरीय घरेलू अपशिष्ट के समुद्रों में निस्तारण से प्रदूषण फैलता है। जहाजों से निकलने वाला मल, जल अपशिष्ट पदार्थ भी समुद्र जल में मिलते हैं। जल परिवहन सस्ता होने के कारण प्राय भारी पदार्थों का परिवहन जहाजों से ही होता है। परिवहन के दौरान जहाजों के तेल का रिसाव होना सामान्य है। जल की सतह पर फैलने वाला तेल समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। खनिज तेल प्राय समुद्री मार्गों से ही ढोया जाता है। प्रति वर्ष लगभग 21 मिलियन बैरल तेल समुद्र में गिर जाता है। तेल टंकियों को समुद्रों में धोने से भी प्रदूषण फैलता है। खनिज तेल क्षेत्र व शोधनशाला। समुद्रों से बड़ी मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है। भारत में बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। समुद्रों व तटीय भागों में स्थित तेल के कुओं तथा तेल शोधनशालाओं से निकलने वाले तेल की कुछ मात्रा निरंतर समुद्रों में मिलती रहती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो सक्रिय पदार्थ। समुद्री प्रदूषण का एक कारण हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थों के अवशिष्ट या परमाणु कचरे का समुद्रों में फेंका जाना है। समुद्रों में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों से भी बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। दुर्घटनाएं। प्रतिवर्ष अनेक जहाज व तेल वाहक जलयान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तथा
फंसकर डूब जाते हैं। परिवहन एवं ईंधन हेतु इसमें भरा तेल समुद्र के विस्तृत क्षेत्र को प्रदूषित करता है। दुर्घटनाग्रस्त जलयानों व युद्धपोतों में अनेक हानिकारक रसायन, मशीनें व हथियार भी होते हैं जो जलमग्न होकर दीर्घकालीन तक प्रदूषण फैलाते रहते हैं। जलपोत भंजन या टूटना, समुद्री तटों पर जहां पुराने जहाज़ों को तोड़ने का कार्य किया जाता है, अनेक हानिकारक पदार्थ समुद्र में डाल देने से प्रदूषण फैलता है। उदाहरणतः अलंग गुजरात में विश्व के कोने कोने से जहाज लाकर तोड़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन समुद्री प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। समुद्री प्रदूषण के कुछ तात्कालिक तो कुछ दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं, जैसे ऑयल टैंकरों एवं जलयानों से रिसता हुआ तेल बड़ी तेजी से समुद्री सतह पर फैल जाता है। इसे ऑयल स्लिक कहते हैं। समुद्री सतह पर जमा तेल की परत के कारण जल में ऑक्सीजन का आदान प्रदान रुक जाता है तथा समुद्री जीव मरने लगते हैं। सतह पर फैले तेल में आग लग जाने पर स्थिति और भी भयावह हो जाती है। तेलीय प्रदूषण से समुद्री पक्षियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। तेल के फैलाव से प्रतिवर्ष लगभग 30,000 से लेकर 2.5 लाख पक्षी मर जाते हैं। समुद्रों में डाले जाने वाले हानिकारक रसायनों के जीवों की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश के दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। समुद्रों में फेंके जाने वाला प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक पक्षियों, 1 लाख से अधिक समुद्री स्तनधारी जीवों तथा अनगिनत मछलियों को अपना शिकार बनाता है। प्लास्टिक समुद्री जीवों को बारंबार मारने के लिए समुद्र में लंबे समय तक विद्यमान रहता है। यह समुद्री जैव विविधता को बड़ा खतरा पहुंचाता है। विषाक्त रसायनों व हानिकारक औद्योगिक अपशिष्ट से साइनाइड, पारा, सीसा आदि के जलीय जीवों में प्रवेश कर जाने पर संक्रमित समुद्री भोजन से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 1950 से 60 के दशक में जापान के तट के निकट मीनामाता खाड़ी में पारा युक्त अपशिष्ट पदार्थों के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। हाइड्रोकार्बन व बेंजपायरिन के भोजन श्रृंखला में संचयन होने पर ऐसे समुद्री जीवों का सेवन करने वाले मनुष्यों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। समुद्री सतह पर फैले तेल को साफ करने के लिए जिन डिटर्जेंट एवं रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वे भी समुद्री जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। समुद्र से मात्र समुद्री प्राणियों को ही नहीं अपितु समुद्री वनस्पति को भी हानि होती है। जल में व्याप्त गंदगी व रसायनों के कारण पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। तेलीय रिसाव के कारण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समुद्री वनस्पतियों के ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं तथा उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। समुद्रों में प्रदूषण के कारण तटवर्ती मैंग्रोव वन नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे तटीय अपरदन बढ़ रहा है। प्रदूषित समुद्री जल में स्नान से अनेक चर्म रोग हो जाते हैं। समुद्रों के प्रदूषण से मछुआरों की आजीविका व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समुद्रों में गंदगी बढ़ने से समुद्री पर्यटन उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिससे होने वाले प्रदूषणों और मानव जीवन व वनस्पति जीव पर पड़ने वाले कारकों को नियंत्रित किया जा सके या उनकी लंबी अवधि तक उसको प्रदूषण मुक्त बनाए रखा जा सके। समुद्री प्रदूषण के व्यापक दुष्परिणामों को देखते हुए इस पर प्रभावी रोक आवश्यक है। इसके लिए निम्न उपाय कारगर हो सकते हैं। जहाज़ों से तेल के रिसाव को रोका जाए, हानिकारक अपशिष्टों को उपचारित करने के बाद ही समुद्रों में डाला जाए, दुर्घटनावश समुद्रों में तेल का फैलाव होने पर उसे तुरंत अवशोषित किया जाए। इस दृष्टि से ऑर्थोवेक्टर का सफल उपयोग किया जा सकता है। समुद्रों में परमाणु परीक्षण नहीं किए जाए, संचयी विष वाले रसायनों तथा समुद्री कचरों को समुद्रों में डालने पर रोक लगे, प्लास्टिक कचरा समुद्रों में नहीं फेंका जाए तथा तटवर्ती भागों में कचरा नियमित रूप से हटाया जाए। समुद्री तटों को स्वच्छ रखकर मैंग्रोव वनों को बचाए ताकि वे चक्रवात से हमारी तट रेखाओं की सुरक्षा कर सके। सर्वसाधारण को समुद्रों के लाभ महत्व से अवगत कराया जाए ताकि प्रदूषण नियंत्रण में जन सहभागिता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।